नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पद्य खंड से बिहारी के दोहे पढ़ेंगे। कवि बिहारी या बिहारी लाल, इनका जन्म 1595 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। इन्होंने अपने जीवन काल में केवल एक ही ग्रंथ की रचना की, जिसे बिहारी सतसई के नाम से जाना जाता है, जिसमें लगभग 700 दोहे हैं, जिसकी भाषा ब्रज भाषा है। बिहारी के दोहे मुख्यतः श्रृंगार रस के दोहे हैं, परंतु इनके अनेक दोहे भक्ति रस, लोक व्यवहार और नीति ज्ञान संबंधी भी है। इस पाठ में सतसई के 8 दोहे दिए गए हैं, जिसमें सभी प्रकार की छटाएं हैं। तो चलिए दोहों का अर्थ समझते हैं। पहला दोहा। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनौ नील मणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। सोहत मतलब शोभायमान, सुशोभित होना। पीतुपट, पीतु माने पीला और पटु का अर्थ है वस्त्र, अर्थात पीला वस्त्र। गात माने शरीर। नीलमणि सैल यानी नीलमणि पर्वत। आतप अर्थात धूप, प्रभात सुबह। तो दोहे का अर्थ समझते हैं। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात। श्याम सलोने शरीर पर पीतुपट पीला वस्त्र ओढ़कर ऐसे शोभा दे रहे हैं, मनौ नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, मानो नीलमणि के पर्वत पर सुबह सुबह की धूप पड़ रही हो। अर्थात इस दोहे में बिहारी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर पीला वस्त्र ऐसे शोभायमान हो रहे हैं, मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य की किरणें पड़ रही हो। अगला दोहा। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सौ कियो दीरघ दाघ निदाघ। इसमें कठिन शब्दों का अर्थ समझते हैं। एकत माने इकट्ठा, बसत मतलब बसे हुए हैं, रह रहे हैं। अहि सांप, मयूर मोर, मृग हिरण। जगतु मतलब जगत संसार। तपोवन शांत वन जहां तपस्वी रहते हैं। सौ मतलब समान। दीरघ दाघ भयंकर गर्मी, प्रचंड गर्मी। निदाघ ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का मौसम। तो इस दोहे में बिहारी कहते हैं कि जगत तपोवन सौ कियो दीरघ दाघ निदाघ। ग्रीष्म ऋतु की इस भयंकर गर्मी ने संसार को तपोवन के समान कर दिया है। तभी तो सारे जानवर इकट्ठे रह रहे हैं, जिसमें कि एक दूसरे के प्रबल शत्रु भी है, जैसे मोर और सांप, हिरण तथा बाघ, जो कि एक दूसरे के जानी दुश्मन है। वो भी अपनी शत्रुता भुलाकर इस प्रचंड गर्मी से बचने के लिए एक साथ रह रहे हैं। इस दोहे में इन जानवरों के माध्यम से बिहारी यह सीख देना चाहते हैं कि जब भी कोई विपत्ति या संकट हमारे समाज या जाति पर आती है, तो हमें आपसी शत्रुता भुलाकर एक साथ उस संकट का सामना करना चाहिए। अगला। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौह करे भौहन हंसे दैन कही नट जाय। बतरस माने बातचीत का आनंद, हंसी ठिठोली। लाल श्री कृष्ण को कहा गया है। मुरली बांसुरी। लुकाय मतलब छिपा देना। सौह करे शपथ लेना, सौगंध खाना। भौहन माने भौहों से। नटी जाय मतलब मना कर देना। इस दोहे में गोपियां कृष्ण के साथ किस प्रकार हंसी ठिठोली किया करती थी, उसी का वर्णन बिहारी यहाँ कर रहे हैं कि गोपियां कृष्ण से बातचीत का आनंद लेने के लिए, उनके साथ हंसी मजाक करने के लिए उनकी मुरली को छिपा देती थी, और जब कृष्ण उनकी बांसुरी देने के लिए कहते तो वे मना कर देती। दैन कहे नट जाय, वे मना कर देती थी और झूठी कस्में भी खा लेती। सौह करे भौहन हंसे, झूठी कस्में खा लेती थी और भौहों से भौवें घुमाकर हंसने लगती, यानी आपस में आंखें मटकाकर इशारों में हंसने लगती थी। इस प्रकार गोपियां कृष्ण के साथ हंसी मजाक किया करती थी। अगला दोहा देखते हैं। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भावन में करत है नैनन ही सब बात।
यह दोहा श्रृंगार रस का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, क्योंकि इसके एक एक शब्द में एक एक हाव भाव का वर्णन है। इसमें एक नायक और नायिका सभाजनों के बीच भी किस प्रकार बिना कुछ बोले एक दूसरे से बात करते हैं, इसी का वर्णन है। कहत नटत, नायक कुछ कहता है, नटत नायिका मना कर देती है। रीझत खिझत, नायक नायिका के मना करने की अदा पर भी रीझ जाता है, मोहित हो जाता है। इससे नायिका खींचती है, गुस्सा होती है। फिर मिलत खिलत लजियात, फिर दोनों मिलते हैं, उनका हृदय खिल उठता है और दोनों लजा जाते हैं, शर्मा जाते हैं। भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात, और यह सभी बातें लोगों से भरे हुए भवन में ही प्रेमी प्रेमिका नैनों से ही कर लेते हैं। आंखों ही आंखों में, इशारों इशारों में सभी बातें हो जाती है और किसी को पता तक नहीं चलता है। तो यहाँ कवि ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि लिखित और मौखिक भाषा के अलावा प्रेम की अपनी एक भाषा भी होती है, जिसमें बिना कुछ कहे सुने ही एक दूसरे के हृदय की बात समझी जा सकती है। बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की छाह चाहत छाह। इसके कठिन शब्द देखते हैं। सघन बन यानी घना बन, पैठ घोंसना, सदन तन मतलब भवन। तो इस दोहे में कवि जेठ महीने की दोपहरी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जेठ की इस तपती दोपहरी में कहीं भी छांव नजर नहीं आती है। ऐसा लग रहा है जैसे इस गर्मी में छांव को भी छांव की जरूरत पड़ गई है, और छांव भी किसी घने वन में जा बैठी है या किसी भवन में जा घुसी है छाया के लिए, क्योंकि इन्हीं दो जगहों पर छांव मिल पाती है। कवि ऐसा इसलिए कहते हैं कि जेठ महीने के दोपहर में इतनी तेज धूप और गर्मी होती है कि कहीं भी छाया नजर नहीं आती है। छाया या तो किसी भवन या घर में मिलेगी या किसी घने वन में मिलती है। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कहीं है सब तेरो हियो, मेरे ही की बात। इस दोहे में कवि उस नायिका की मनोदशा का वर्णन करते हैं जो अपने प्रेमी के लिए संदेश भेजना चाहती है, पर वह अपने संदेश को कागज पर लिख नहीं पा रही है और संदेश वाहक को कहते हुए भी उसे लज्जा आ रही है। वह दुविधा में पड़ी हुई है और फिर इस बात से अपने आप को संतुष्ट कर लेती है कि मेरे हृदय की बात तो तुम्हारा हृदय जानता ही होगा, वही तुमसे सब बात कह देगा। कहीं कहीं है सब तेरी हियो, मेरे ही की बात, यानी तुम्हारा हृदय ही अब मेरे हृदय की बात तुमसे कह देगा, अर्थात मेरे दिल की बात तुम स्वयं ही समझ जाओगे, मुझे कहने या लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रगट भय द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आय, मेरे हरव कलेस सब केसव केसव राय। द्विजराज का अर्थ ब्राह्मण भी होता है और चंद्रमा भी होता है। सुबस अपनी इच्छा से, केशव श्री कृष्ण को कहते हैं, और केशव राय बिहारी के पिता का नाम केशव राय था। यहाँ बिहारी अपने और श्री कृष्ण के बीच संबंध जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपनेपन का एहसास दिलाकर उनकी कृपा पाना चाहते हैं। कैसे? तो प्रगट भय द्विजराज कुल, बिहारी कहते हैं कि हम दोनों ने ही द्विजराज कुल में जन्म लिया है, क्योंकि श्री कृष्ण ने चंद्रवंश में जन्म लिया था और बिहारी ने ब्राह्मण कुल में। तो यहाँ बिहारी बड़ी चतुराई से अपने और श्री कृष्ण के कुल को एक ही बताते हैं, क्योंकि द्विजराज कुल का अर्थ चंद्रवंश और ब्राह्मण वंश दोनों ही हो जाएगा। आगे कहते हैं बिहारी कि सुबस बसे ब्रज आय, मैं अपनी इच्छा से ब्रज में आकर बस गया। बिहारी जी का विवाह मथुरा में हुआ और विवाह के बाद वे मथुरा आकर ही बस गए थे, जिसे ब्रजभूमि भी कहते हैं। तो यहाँ बिहारी कहते हैं कि आपका जन्म तो मथुरा में ही हुआ था, पर मैं भी अपनी इच्छा से मथुरा आकर बस गया। मेरे हरव कलेश सब केशव केशव राय, आप भी केशव है और मेरे पिता भी केशव राय थे, इसलिए आप मेरे सारे दुखों को दूर कीजिए। तो इस प्रकार जो है बिहारी कृष्ण और अपने में संबंध बताते हुए उनसे अपने दुखों को हरने के लिए कहते हैं। अब अंतिम दोहा। जप माला छापै तिलक, सरै न एकौ काम, मन कांचै नाचै वृथा, साचै राचै राम। इस दोहे में कवि ने ईश्वर की सच्ची भक्ति पर जोर दिया है और वे कहते हैं कि माला जपने से,
ईश्वर के नाम को शरीर पर छपवाने या वस्त्र पर छपवा कर धारण करने से या तिलक लगाने से एक भी काम नहीं बनने वाला। सरे न एकौ काम, अर्थात ईश्वर की भक्ति नहीं प्राप्त होने वाली है। मन कांचे नाचे वृथा, मन कच्चा है यानी मन में सच्ची भक्ति नहीं है तो व्यर्थ ही मन को क्यों नचा रहे हो, अर्थात बेकार में मन भटक रहा है। साचे राचे राम, राम अर्थात ईश्वर तो सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं, किसी बाहरी दिखावे से नहीं। इस तरह बिहारी के 8 दोहों का भावार्थ पूरा हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।